हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेट के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। सो गाइस, ऑब्जेक्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं तो ऑब्जेक्ट में हम लोग यहाँ पे ना आज दो चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में, एड्रेस एंड एड्रेस ग्रुप्स। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्ट है क्या। ऑब्जेक्ट एक कंटेनर है और इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, वो हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गाइज इससे पहले मैं इसका आपको थोड़ा टोपोलॉजी का आइडिया दे देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे दो जोन बनाए हुए हैं। यहाँ पे ये हमारा इनसाइड जोन है और ये हमारा यहाँ पे एक डीएमजी जोन है और यहाँ पे ये हमारा एक आउटसाइड जोन है। ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ पे इस राउटर पे एक डिफ़ॉल्ट रूट दे रखा है और साथ में हमने यहाँ पे नेट की सर्विस भी इनेबल करी हुई है। बोल भी रखा है यहाँ पे कि इनसाइड से आउटसाइड जोन में ट्रैफिक जाता है, डीएमजी से आउटसाइड जोन में ट्रैफिक जाता है, तो जो सोर्स एड्रेस है वो ट्रांसलेट हो जाए किस आईपी एड्रेस में 192.168.133.100 में ट्रांसलेट हो जाए। और इसके अलावा हमने पॉलिसी भी बना रखी है, एक इनसाइड टू आउटसाइड, डीएमजी टू आउटसाइड एक पॉलिसी बना रखी है, जिससे ये हमारे लैन यूज़र और जो सर्वर है डीएमजी जोन में ये बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। इसके अलावा हमने यहाँ पे एक पॉलिसी बनाई हुई है इनसाइड टू डीएमजी एंड डीएमजी टू इनसाइड, ताकि ये जो यूज़र है वो सर्वर्स को कम्युनिकेट कर पाए और सर्वर्स जो है वो यूज़र्स को कम्युनिकेट कर पाए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, फिर हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ पॉलिसीज़ में, सिक्योरिटी पॉलिसी में चलोगे अगर आप, तो मैंने यहाँ पे बोला है इन टू आउट एक पॉलिसी बना रखी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसमें सोर्स जोन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा सोर्स जोन है डीएमजी एंड इनसाइड, और आउटसाइड जोन में जब भी हमारा ट्रैफिक जाएगा तो ट्रैफिक हमने क्या रखा हुआ है, अलाउ रखा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और बना रखा है यहाँ पे इनसाइड टू डीएमजी जोन, और उसमें हमने सोर्स बोला हुआ है इनसाइड जोन, डेस्टिनेशन बोला है डीएमजी जोन और ट्रैफिक को अलाउ करवाया हुआ है। इसके अलावा एक पॉलिसी बनाई हुई है डीएमजी टू इन, सोर्स हमारे यहाँ पे डीएमजी, डेस्टिनेशन हमारा इनसाइड, ट्रैफिक अलाउ करवा रखा है। ठीक है, इसके अलावा गाइज अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं नेट पॉलिसी में, तो नेट पॉलिसी में देखोगे तो हमने यहाँ पे बना रखा है जब भी हमारा ट्रैफिक सोर्स अगर डीएमजी और इनसाइड से जाता है और आउटसाइड जोन में जाता है ट्रैफिक हमारा, तो हमारा एड्रेस जो वो ट्रांसलेट हो जाएगा। और किस एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा यहाँ पे हमने बता रखा है, इस वाले एड्रेस में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो गाइज अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे जो यूज़र्स जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, सर्वर्स भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, यूज़र और सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, फिर हम लोग कंटेनर को ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो मैं यूज़र 1 पे चला और यूज़र 1 से अगर आप देखोगे मैं यहाँ से पिंग करता हूँ 8.8.8 को, तो गाइस देख सकते हो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है। इसके अलावा ये सर्वर्स को भी कम्युनिकेट कर पाएगा 192.168.1.1, देख सकते हो सर्वर 1 को कम्युनिकेट कर पा रहा है, सर्वर 2 का IP.2 आईपी एड्रेस है, इसको भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो यूज़र 1 कम्युनिकेट कर पा रहा है बाहर भी और डीएमजी जोन में सर्वर्स को भी। यूज़र 2 पे चलते हैं, यूज़र 2 से भी दिखा देता हूँ। अगर आप पिंग करते हो यहाँ से 8.8.8 को, तो ये कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरनेट से भी और ये सर्वर्स को भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, देख सकते हो सर्वर 1 को एंड सर्वर 2 को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। ऐसे ही मैं चलता हूँ यहाँ पे सर्वर 1 पे। सर्वर 1 भी फिलहाल हमारा इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, जैसे 8.8.8.8 इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और साथ के साथ ये यूज़र्स को भी कम्युनिकेट कर पा रहा होगा 10.1.1.1 को। 10.1.1.1 को कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा है, ओके मे बी उसका आईपी एड्रेस मैंने चेंज कर दिया था, आईपी एड्रेस उसका मैं 10.1.1.1 कर देता हूँ। तो प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं, 11 है यहाँ पे, इसको मैं 1 कर देता हूँ, तो इसका आईपी मैंने 1 कर दिया। तो गाइज आप देखोगे 10.1.1.1 को कम्युनिकेट कर पा रहा होगा सर्वर हमारा, हमारा सर्वर है 1 जो कि 10.1.1.1 को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, 10.1.1.2 को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब मैं चलता हूँ सर्वर 2 पे, और सर्वर 2 भी जो है वो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा 8.8.8 को,
और ये पिंग कर पाएगा हमारा यूज़र्स को भी। 10.1.1.1 से भी बात कर पा रहा है, .2 से भी बात कर पा रहा है। सो गाइज ये हमने ऑलरेडी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हुई है, ठीक है। तो गाइज ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे पॉलिसी बनाई थी हमने, जब हमने सिक्योरिटी पॉलिसी डिस्कस किया था उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी में क्या बोलता हूँ, मैं पॉलिसी में सिक्योरिटी पॉलिसी में ये बोलता हूँ कि जो हमारा यूज़र 10.1.1.1 है वो सिर्फ कम्युनिकेट कर पाए इंटरनेट से, ओके, इनसाइड से। इनसाइड के लिए मैं बना रहा हूँ पॉलिसी, ठीक है। और जो 10.1.1.1 है वो डीएमजी जोन को कम्युनिकेट कर पाए। ये यूज़र कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए हमारा, ना ही इंटरनेट से ना ही डीएमजी जोन में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहाँ पे पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ पॉलिसी में, और पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे इन टू आउट में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं इनसाइड टू आउटसाइड में जो हमारा सोर्स है, सोर्स में मैं एड्रेस चेंज कर देता हूँ 10.1.1.1/32। मतलब सोर्स 10.1.1.1 ही है जो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा, राइट। तो मैं ओके कर देता हूँ इसको। और इसके अलावा हमारा इनसाइड जोन से डीएमजी जोन में भी सिर्फ 10.1.1.1 ही आए। तो मैं इनसाइड टू डीएमजी जोन में गया और मैंने बोला यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ इस एड्रेस को 10.1.1.1 ही क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। ओके कर देते हैं। तो ये हमने पॉलिसी में कुछ चेंज किया। तो इस तरह से लेट्स सपोज 10 नंबर ऑफ पॉलिसीज बनी होती तो हर एक पॉलिसी में मैं इस तरह से चेंज करके रखता, राइट। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएंगी वो बात करेंगे हम लोग। क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। तो मैं यूज़र पे चलता हूँ 1 पे। तो गाइज आप देखोगे जो यूज़र 1 है वो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। ये देखो ये सर्वर से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, कर पा रहा है कम्युनिकेट, और ये इंटरनेट से भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, गाइज देख सकते हो आप। और ऐसे ही अगर मैं यूज़र 2 पे चलूँ, यूज़र 2 जो है हमारा वो देख लेते हैं कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। गाइज देख सकते हो ये इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, 8.8.8 बाहर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, और ना ही ये सर्वर्स को कम्युनिकेट कर पाएगा। देख सकते हो ये सर्वर्स को भी कम्युनिकेट, मतलब डीएमजी जोन में भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। तो सिर्फ कौन जा पा रहा है, सिर्फ यूजर 10.1.1.1 ही जा पा रहा है, राइट। तो ये हमने इस तरह की लेट्स सपोज कोई पॉलिसी बनानी थी और हमने पॉलिसी बना दी। बट कल को क्या हुआ, कल को इस यूजर का आईपी एड्रेस जो वो चेंज हो गया, हमने चेंज कर दिया कोई भी रीजन से, तो इसका आईपी एड्रेस रख दिया हमने 10.1.1.11 कर दिया, आईपी चेंज कर दिया हमने। तो मैं चलता हूँ यूजर पे चलता हूँ और इसका आईपी एड्रेस जो वो मैं कर देता हूँ चेंज। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया, चेंज अडप्टर सेटिंग, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाओगे और मैंने इसका आईपी एड्रेस जो वो 1 से मैंने कर दिया 11। ओके कर देता हूँ, ओके। तो अब इस यूजर का आईपी एड्रेस चेंज हो चुका है। और उस पॉलिसी में तो हमने उन दोनों पॉलिसीज में हमने बोला हुआ था कि 10.1.1.1 बाहर कम्युनिकेट कर पाए, राइट। तो अब ये यूजर कम्युनिकेट कर नहीं पाएगा। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा, अब मुझे उन पॉलिसी में जाना पड़ेगा और दोनों पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे जाऊंगा सोर्स में और ये एड्रेस हमें चेंज करना पड़ेगा मैनुअली। 11 करोगे इसको, ओके करना पड़ेगा, और इनटू डीएमजी में भी जाना पड़ेगा, सोर्स में जाना पड़ेगा, और ये एड्रेस हमें यहाँ पे भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैं 1 कर देता हूँ इसको, 11, ओके एंड कमिट। अब वो यूजर वापस से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा। तो अब इस तरह से अगर हमारे पास में यहाँ पे 10 नंबर ऑफ पॉलिसीज बनी हुई है, ठीक है, और हमने 10.1 इस यूजर 1 के अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाई हुई थी उनमें कोई, तो हमने हर एक पॉलिसी में जाके वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर वो आप चेंज नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे टास्क जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी को हम लोग ईजी करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। अब ये यूजर वापस से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेगा, देख सकते हो फिर से इसने कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दिया है, ये सर्वर्स को भी कम्युनिकेट कर पा रहा है, राइट। तो मैं अब वापस से इसका एड्रेस जो है वो मैं 1 ही कर देता हूँ। प्रॉपर्टीज में चल के चेंज अडाप्टर सेटिंग, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में चलूँ, मैं वापस से इसका एड्रेस यहाँ पे 1 कर देता हूँ। ओके ओके एंड क्लोज, ठीक है।
तो और मैं वहाँ पे पॉलिसीज़ में भी, अब ले सपोज कल को वापस से इसका 10.1.1.1 एड्रेस चेंज करना था हमने, तो वापस से 1 कर दिया, तो अब मुझे यहाँ पे फिर से आके पॉलिसीज़ में क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये यूज़र बाहर इंटरनेट से और सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएगा। यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा और हमारा इनटू DMZ में भी जाके हमने सोर्स एड्रेस फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएगा, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस तरह से ना हमने यहाँ पे ये पॉलिसी जो बना रहे हैं वो हमें थोड़ा यहाँ पे मैनेजमेंट, अगर ये एड्रेसेस वगैरह चेंज हो जाते हैं तो मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट सा हो जाता है हमें। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे ये नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एड्रेसेस को कॉल नहीं करवाएंगे। तो मैं इन एड्रेसेस को यहाँ से हटा देता हूँ अभी, और मैंने यहाँ से भी इस एड्रेस को मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव, ओके। यहाँ से भी रिमूव हुआ नहीं है, तो सोर्स में जाके इस एड्रेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हुआ नहीं है क्या, सोर्स रिमूव, ओके। तो मैंने एड्रेसेस को यहाँ से रिमूव कर दिया। हम लोग ऐसे एड्रेस कॉल नहीं करवाएंगे अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे एड्रेसेस का। तो उसको कैसे यूज करना है वो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। क्लोज कर रहा हूँ मैं इसको। तो गाइज हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स में चलेंगे। ऑब्जेक्ट्स आपका एक कंटेनर है, तो मैं एड्रेसेस में चलता हूँ। मैं एक एड्रेस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप मैन्युअली क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यूजर 1 को मैं ऐड करवाता हूँ और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, IP मास्क, नेट मास्क, रेंज एंड FQDN। मैं नेट मास्क में चलता हूँ, IP नेट मास्क में चलता हूँ और वो यूजर को कॉल करवा लेता हूँ। 10.1.1.1/32 को मैंने कॉल करवा लिया यहाँ पे, ओके। और ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और यूजर ऐड करवा लूंगा, यूजर 2 को। IP एड्रेस बोल देते हैं 10.1.1.2/32, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कॉल करवाओ, आप पूरा सबनेट भी कॉल करवा सकते हो। जैसे अगर सबनेट कॉल करवाना है तो मैंने बोल दिया ऑल 10, कोई भी नेम दे सकते हो, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था 10.1.1.0/24। तो अगर सभी यूज़र से रिलेटेड अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो आप इसको, मतलब मैं यहाँ पे पूरा सबनेट भी कॉल करवा सकता हूँ। इसके अलावा आप रेंज भी कॉल करवा सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया यूज़र 1 to 2, 2 यूज़र ऐड करवाने हैं, तो यहाँ पे आप कॉल करवा सकते हो। जैसे रेंज, तो रेंज में मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 10.1.1.1 2। जैसे मेरे 10 यूज़र है तो 10 तक कॉल करवा लो। मेरे यहाँ पे 2 यूज़र है फिलहाल, तो मैं इन दोनों को यहाँ पे कॉल करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से रेंज भी कॉल करवा सकता था। इसके अलावा आप यहाँ पे FQDN नेम भी दे सकते हो, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे टाइप में FQDN। जैसे मैंने गूगल को कॉल करवाना है यहाँ पे google.com को, तो आप यहाँ पे बोल दोगे www.google.com, सॉरी www. ये टाइप नहीं कर रहा है, सॉरी FQDN मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। www.google.com को भी आप कॉल करवा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप FQDN नेम को भी कॉल कर, अगर हमारे जैसे नेटवर्क में DNS सर्वर यूज़ हो रहा होता तो हम लोग यहाँ पे हम लोग हर एक यूज़र को एक नेम दे देते, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे नेम से भी कॉल करवा सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि IP से ही कॉल करवाते, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर सर्वर्स को कॉल करवाना है तो मैंने सर्वर 1 कॉल करवा लिया और उसका IP एड्रेस 192.168.1.1/32। और एक और सर्वर को कॉल करवा लेता हूँ मैं, सर्वर 2, उसका IP एड्रेस है 192.168.1.2/32, ओके। और मैं इसको कर देता हूँ कमिट। तो गाइज लास्ट टाइम हमने एक पॉलिसी बनाई थी, वो पॉलिसी क्या थी, हमने यहाँ पे बोला था कि जो यूज़र 1 है जिसका IP एड्रेस है 10.1.1.1 वो बाहर कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। और 10.1.1.1 जो है हमारा DMZ जोन में भी कम्युनिकेट कर पाए। हमने ये पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन करी थी, तो हमने वहाँ पे एड्रेसेस बताए थे। इस बार हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। इस बार हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं पॉलिसीज में चलूँगा
और सिक्योरिटी पॉलिसी में गए, जो हमारा इन टू आउट पॉलिसी है उसमें गए पहले, और सोर्स में चलता हूँ। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे एड्रेस कॉल करवाया था, राइट। अब हम लोग यहाँ पे एड्रेस ना कॉल करवा के, जैसे मेरी पॉलिसी इसमें मैंने क्या बोलना है, जो यूजर 1 है हमारा, अब यूजर 1 जो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था, एड्रेस ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमारा एड्रेस क्या था 10.1.1.1 है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है एक तो, ठीक है। और बताता हूँ इसका क्या यूज होगा। और मैं अब चलता हूँ इनटू डीएमजी में भी चलता हूँ, और सोर्स में मैं जाता हूँ और ऐड करवाता हूँ, और मैं बोल देता हूँ यूजर 1। तो मैंने यूजर 1 को कॉल करवा लिया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कॉल करवा लिया, कमिट करता हूँ। तो अब गाइज होगा क्या, यूजर 1 ही बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा और डीएमजी जोन में कम्युनिकेट कर पाएगा, सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएगा, यूजर 2 कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी इस तरह से वर्क करेगी। तो अब हमने वहाँ पे एड्रेसेस मैनुअली कॉल नहीं करवाए हैं हर एक पॉलिसी में जाके, ठीक है। हर एक पॉलिसी में जाके हमें वो ऑब्जेक्ट कॉल करवाना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी आपको यूज पता चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं बोलता हूँ 8.8.8 से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और ये आप देखोगे डीएमजी जोन में भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बट आपका जो यूजर 2 है वो ना ही डीएमजी जोन में कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, ना ही इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, राइट। आप देख सकते हो। और मैं यहाँ से 8.8.8 को भी दिखा देता हूँ, नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अब कल को अगर इस यूजर का एड्रेस चेंज हो जाता है, 11 हो जाता है, तो लास्ट टाइम क्या था, हमें हर एक पॉलिसी में जाना पड़ रहा था, सिक्योरिटी पॉलिसी में, और उस एड्रेस को हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा था। अब वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में चलेंगे, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पहले मैं यूजर का आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ। तो मैं यूजर पे चलता हूँ और यूजर का आईपी एड्रेस जो है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज यूजर का आईपी एड्रेस जो है वो हमारा चेंज हो गया है, 10.1.1.1 की जगह पे 11 हो गया है। कोई भी रीजन से हमने एड्रेस जो है वो चेंज करना पड़ रहा है हमारे इस यूजर का, लेट्स सपोज। तो प्रॉपर्टीज में चलेंगे हम लोग यहाँ पे TCP/IP वर्जन 4, और कल को इसका आईपी एड्रेस है वो 1 से 11 हो गया, ठीक है। तो अब ये यूजर जो है वो बाहर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वहां पे हमने क्या बोला है 10.1.1.1। तो देख सकते हो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ना ये इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। तो गाइज अब हमें यहाँ पे हर एक पॉलिसी में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, पॉलिसी में जा रहे थे और हर एक पॉलिसी में जाके वो एड्रेस को मॉडिफाई करना पड़ रहा था। अब ऐसा नहीं करना है, ऑब्जेक्ट में चलेंगे और हमारा जो ये कंटेनर है यूजर 1 जो है, इसका सिंपली हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेस जो है वो मॉडिफाई कर देंगे। ओके करना है सिंपली एंड कमिट कर देना है। और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो एड्रेस ऑब्जेक्ट है, ये हमने कॉल करवा रखा है उन पॉलिसीज में। तो हमने ऑब्जेक्ट कौन सा कॉल करवा रखा है, यूजर 1 कॉल करवा रखा है। अब यूजर 1 में जो भी आप आईपी एड्रेस मेंशन करोगे वही अप्लाई हो जाएंगे वहां पे, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चलूँ पॉलिसीज में चले, तो यहाँ पे अभी भी हमारा देख सकते हो एड्रेस में हमने क्या कॉल करवा रखा है, यूजर 1 ही कॉल करवाया हुआ है, राइट। अब हमें यहाँ पे जैसे 10 अगर पॉलिसी बनी होती है, हर एक में जाके मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हो यूजर फिर से हमारा कम्युनिकेट करने लग गया, इंटरनेट से भी और डीएमजी जोन में भी, ओके। और कल को जैसे ही फिर से एड्रेस चेंज हो जाता है यूजर का, हम लोग वापिस से हमने ले सपोज एड्रेस इसका चेंज हो गया, और हम लोग इसको एड्रेस प्रॉपर्टीज में चले और इसका वापिस से एड्रेस चेंज हो गया, 10.1.1.1 हो गया ले सपोज। तो अब गाइज हमें एक एक पॉलिसी में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे फिर से किस में चलेंगे, हमारे उस ऑब्जेक्ट में चलेंगे, और जो हमारा यूजर ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ था, इसमें सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और इस यूजर 1 को हमने कॉल करवा रखा है उस पॉलिसी में, तो ऑटोमेटिकली वो उधर अप्लाई हो जाएगा। तो ये यूजर हमारा फिर से इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हो अभी कर नहीं रहा है क्योंकि वो पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस था .11 और यूजर का 1 हो चुका है। जैसे अप्लाई होगी कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉलिसी अप्लाई हो गई है, तो अब गाइज देखना आप ये यूजर जो है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। मैं फिर से पिंग करके दिखाता हूँ, 1 हो चुका है एड्रेस। पहले यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसका एड्रेस चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ओके सॉरी, ये 2 है, तो जो यूज़र 1 है हमारा, यूज़र 1 क्लोज हो गया। तो यूज़र 1 पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और गाइज आप देख सकते हो ये फिर से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर गया, बिकॉज इस पे हमने एड्रेस जो वो क्या यूज़ कर लिया है 10.1.1.1, और सेम एड्रेस हमने पॉलिसी में जो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने मॉडिफाई कर दिया था।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इन सबको कॉल करवा के रख सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और अगर आपने मल्टीपल भी अगर वहाँ पे कॉल करवाने हैं पॉलिसी में, चलो आप चाहते हो कि हाँ भाई 10.1.1.2 भी जो है वो कम्युनिकेट कर पाए बाहर, तो हम लोग ऐड पे करेंगे क्लिक और हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं यूज़र 2 भी ऐड करवा दिया हमने यहाँ पे। तो अभी यूज़र 2 हमारा कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा था, अब यूज़र 2 भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। ये था हमारा आई थिंक यूज़र 1। तो यूज़र 2 पे चलते हैं। अब यूज़र 2 भी इंटरनेट से देख सकते हो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर गया। तो गाइज़ अब हमें वहाँ पे मैनुअली एड्रेसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल करवा लेंगे यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमने चेंज करना वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इनको यहाँ से वापस से डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमें सारे यूज़र हमारे कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो गाइज़ इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे एक एड्रेस ग्रुप्स का भी ऑप्शन है, हम लोग यहाँ पे एड्रेस ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे ले सपोज मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और मैंने ग्रुप बना लिया, जैसे ऑल यूज़र्स का ग्रुप बना रहा हूँ, मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारे पास में देखो यूज़र 1 भी ऐड करवा लेता हूँ इसमें मैं, और इसमें मैं यूज़र 2 को भी ऐड करवा लेता हूँ। तो ऑल यूज़र्स नाम से मैंने ग्रुप बना लिया, ऑल यूज़र्स, और यहाँ पे नेटवर्क NW10, नेटवर्क 10 वाले हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, जैसे मल्टीपल अगर हमारे पास में नेटवर्क्स हैं। मैं ओके कर देता हूँ तो हमारा इस तरह से एक ग्रुप बन गया। मैं एक और ग्रुप यहाँ पे कॉल करवा सकता हूँ, जैसे मैं एक और ग्रुप बना लेता हूँ, ऑल सर्वर, और कौन से वाले 192 सबनेट वाले, ठीक है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बता सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ पे जब ऐड करवा रहा था तो मैंने यूज़र्स को कॉल करवाया था, अब मैं यहाँ पे सर्वर्स को कॉल करवा लेता हूँ। सर्वर 1 कॉल करवा लिया मैंने, और मैं सर्वर 2 को भी कॉल करवा लेता हूँ, ठीक है। ओके, और मैं इसको कर देता हूँ कमिट। अब अगर आपने इस तरह से कोई पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी क्या बनानी है, हमने ले सपोज एक पॉलिसी बनानी है कि ये हमारे नेटवर्क के जितने भी यूज़र्स हैं, ये 10 वाले, ये सभी बाहर आउटसाइड जोन में कम्युनिकेट कर पाए। तो अब ज़रूरी नहीं है ना हम लोग वहाँ पे इंडिविजुअली उनको कॉल करवाएं। जैसे मैं चलता हूँ पॉलिसी में चलो, और इन टू आउट में गए हम लोग यहाँ पे, और इन टू आउट में सोर्स में गए, मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे डायरेक्टली इंडिविजुअल इनको कॉल करवाओ यूज़र्स को। वैसे तो हमने यहाँ पे ग्रुप भी बना रखा था, पूरा सबनेट भी बता रखा था, जैसे ऑल 10, उसको भी कॉल करवा सकते हो तो सारे यूज़र वहाँ पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो जैसे हमने मल्टीपल एड्रेसेस का ग्रुप बना रखा है, जैसे ऐसा भी हो सकता था, लेट्स सपोज मेरे पास में कुछ प्रिंटर्स हैं, जैसे मेरे पास में एक है प्रिंटर 1, प्रिंटर 2, प्रिंटर 3, एक का एड्रेस है .13, एक का एड्रेस है .14, और एक का एड्रेस है .15। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, इन सबको इंडिविजुअली इनका एक एड्रेस बना सकते थे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते थे इनको जैसे हमने यूज़र्स कॉल करवाए थे इंडिविजुअली, यूज़र्स का कंटेनर बनाया था, इस तरह से हमने अलग अलग इनका भी कंटेनर बना लेंगे, और इनका एक क्या बना लेंगे, एक ग्रुप भी बना सकते हैं हम लोग। जिस तरह से अभी मैंने यूज़र्स का ग्रुप बनाया, तो हम लोग चाहते हैं कि इंटरनेट जो है, प्रिंटर को ये सारे एक्सेस कर पाए, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग फिर वो प्रिंटर ग्रुप कॉल करवा सकते हैं, राइट। तो डिपेंड करता है हमने किस टाइप की पॉलिसी बनानी है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ इन टू आउट में, और मैंने बोला ऐड करवाया, और ऐड में मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑल यूज़र्स, सभी यूज़र बाहर कम्युनिकेट कर पाए इंटरनेट से, एंड कमिट कर देते हैं, कमिट। तो अब गाइस देखोगे ये दोनों यूज़र बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेंगे। देख सकते हो ये यूज़र बाहर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। पॉलिसी अप्लाई हो गई होगी आपकी, यस पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। तो ये यूज़र हमारा इंटरनेट से 10.1.1.1 भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एंड 10.1.1.2 भी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर मैं अब चलूँ सर्वर पे, तो मैं चलता हूँ सर्वर 1 पे, तो सर्वर 1 जो है वो देख सकते हो, सॉरी ये तो
इंटरनेट से दिखाता हूँ कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है बिकॉज हमने सर्वर ग्रुप को कॉल करवाया ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो सर्वर ग्रुप को भी कॉल करवा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि भाई वो सर्वर्स भी बाहर क्या कर पाएँ, कम्युनिकेट कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे चलूँगा और ऐड पे क्लिक करूँगा और मैं सर्वर वाला वो एड्रेस ग्रुप कॉल करवा लेता हूँ। इसमें हमारे सारे ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं और मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑल सर्वर 192। ओके करना है एंड कमिट करना है, कमिट करना है। तो गाइज आपने देखा था अभी ये सर्वर बाहर कम्युनिकेट कर नहीं पा रहा था, अब ये सर्वर बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। कमिट हो गई है कॉन्फ़िगरेशन, अभी रिप्लाई आ गया, देख सकते हो आप। और ऐसे ही सर्वर 2 भी जो है वो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर लेगा। 8.8.8.8 देख सकते हो गाइस। सो इस तरह से आप ग्रुप भी बना सकते हो। तो जो हमने यहाँ पे जो एड्रेसेस का ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट बनाए थे एड्रेसेस के अंदर, ठीक है, इन सबको हम लोग ग्रुप में भी कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था प्रिंटर वाला, राइट। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रिंटर भी कनेक्टेड है, 1 2 3 प्रिंटर अटैच्ड है। इसका आईपी है 10.13 10.14 एंड 10.15, ठीक है, मान के चल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जैसे एड्रेसेस में चलता हूँ और मैं यहाँ पे इनका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एड्रेस ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोल दिया प्रिंटर 1, मैं प्रिंटर 1 बोल दिया और प्रिंटर 1 का आईपी एड्रेस बता देता हूँ 10.1.1.13 बता देता हूँ मैं /32। ओके, और एक और मैं प्रिंटर बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट प्रिंटर 2 नाम से। प्रिंटर 2 और मैंने इसको एड्रेस बता दिया 10.1.1.14/32। और एक और बना लेते हैं प्रिंटर 3 10.1.1.15 सॉरी 15/32। ओके करना है। तो हमने 3 प्रिंटर के ऑब्जेक्ट बना लिए, राइट। तो अब आप चाहते हो कि लेट्स सपोज हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इस DMZ जोन से ये इन सभी प्रिंटर को ये सर्वर क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए, राइट। तो आप यहाँ पे पॉलिसी के अंदर आप एक काम कर सकते हो। अब आप चलोगे पॉलिसी में और पॉलिसी में जाके DMZ2 इनसाइड, राइट, इसमें चलोगे और सोर्स हमारा DMZ है, डेस्टिनेशन हमारा इनसाइड है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वो प्रिंटर को क्या करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं 1 by 1। अब 1 by 1 इनको ऐड करवाना, तो उनको तो मैंने ऐड नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ सिर्फ प्रिंटर को कम्युनिकेट कर पाए, यूजर को कम्युनिकेट ना कर पाए। तो अब मैं यहाँ पे all 10 को कॉल करवाऊंगा तो डेस्टिनेशन all 10 में तो हमारे यूजर भी आ जाएंगे, ये दोनों। इस यूजर पे 10.1 है, इस पे 10.2 है। तो ये सर्वर जो है वो DMZ जोन जो है वो सबको कम्युनिकेट करना क्या कर लेगा, स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे अगर ऑल कॉल करवा लेता हूँ, क्योंकि ऑल के अंदर 10 ऑल में याद होगा मैंने आपको 10.1.1.0/24 का पूरा नेटवर्क कॉल करवा रखा था, राइट। तो अब प्रिंटर हमें इंडिविजुअली कॉल करवाने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम लोग प्रिंटर्स का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस ग्रुप में चलता हूँ, एड्रेस ग्रुप में ऐड करवाता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ऑल प्रिंटर 10, मतलब 10 वाले सबनेट में जितने भी प्रिंटर है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं। ऐड पे क्लिक करना है तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा प्रिंटर 1 ऐड, प्रिंटर 2 ऐड, प्रिंटर 3 एंड ओके एंड कमिट कर दोगे यहाँ पे। और इसके बाद में अब इसको हम लोग कॉल करवा लेंगे, जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है DMZ2 इनसाइड पॉलिसी बनी हुई है उसमें हम लोग कॉल करवा लेंगे। क्लोज करता हूँ। तो हम लोग जो पॉलिसी में चलेंगे और हमारे DMZ2 इन में चलेंगे और इस बार हमारा इनसाइड
जोन जो है वो डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करवा लेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ग्रुप ऐड करवा लेता हूँ प्रिंटर का। तो इस प्रिंटर में हमारे 3 एड्रेसेस हैं, तो ये जो यूज़र हैं, ये जो सर्वर है, वो इन प्रिंटर को ही कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाकी यूज़र को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हम लोग एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और एड्रेस ग्रुप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपका मैनेजमेंट है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, राइट। हमें वो अगर हमने कहीं पे कुछ चेंज करना है, जैसे कल को इस प्रिंटर का आईपी एड्रेस चेंज हो गया, जैसे हमारा प्रिंटर 1 है उसका आईपी एड्रेस 10.1.1.13 है, तो अगर हमने पॉलिसीज में अगर आईपी एड्रेस कॉल करवाए होते तो हर एक पॉलिसी में जाके हमें चेंज करना पड़ता, राइट। अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसीज में जाके हम लोग ऑब्जेक्ट में चलेंगे, और ऑब्जेक्ट में हमारा जो एड्रेस है उसमें चलेंगे, और एड्रेस में हमारा